नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि खंडवा में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध। गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर श्री दादाजी धुनीवाले का वार्षिक मेला 9 जुलाई से 11 जुलाई तक लग रहा है। इस पावन अवसर पर नगर निगम ने शांति व धार्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए मांसाहारी दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। शहर में 9 से 11 जुलाई तक मांस, मछली और अंडे की दुकानें बंद रहेंगी। मुहर्रम जुलूस में जलाया हिंदू राष्ट्र वाला बैनर, फैला तनाव, बाजार भी बंद। रतलाम जिले के सैलाना कस्बे में रविवार रात मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई एक घटना ने सोमवार सुबह पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। मस्जिद चौराहे पर जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने मुंह से आग निकालने की खतरनाक कलाबाजी की और उसी दौरान हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ एक बैनर जल गया। इसका वीडियो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव गहरा गया। भिखारी मुक्त होगी राजधानी भोपाल को भिखारी मुक्त बनाने की मुहिम में अब निजी कंपनियां भी शामिल होंगी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के तहत भिखारियों के पुनर्विस्थापन के काम होंगे। अभी करीब 22 करोड़ के काम तय भी हो चुके हैं। भोपाल में CSR से सामाजिक सुधार की दिशा में नवाचार किया जा रहा है। राजधानी को भिखारी मुक्त बनाने में सबसे बड़ी बाधा पुनर्विस्थापन की है। यहाँ रहने, स्वास्थ्य और रोजगार में कॉर्पोरेट कंपनियों की मदद ली जाएगी। भोपाल में अभी CSR के कम ही काम हुए हैं और जो हुए हैं उनसे सरकारी विभागों के संसाधन जुटाए गए। ये पहली बार होगा जब वास्तव में बड़े सामाजिक बदलाव पर कंपनियों को साथ लिया जा रहा है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि धमकी एयरपोर्ट डायरेक्टर के आधिकारिक ईमेल अकाउंट के जरिए दी गई है। धमकी के जरिए दावा किया जा रहा है कि एयरपोर्ट परिसर में विस्फोटक लगाया गया है और किसी भी समय एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। धमकी भरा ईमेल मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई हैं। मकान मालिकों के लिए नया कानून ला रही सरकार। विधानसभा के मानसून सत्र में नगरीय विकास विभाग ने फायर सेफ्टी विधेयक पेश करने की तैयारी कर ली है। ड्राफ्ट सतपुड़ा भवन में आग लगने के बाद तैयार किया गया था, लेकिन 2 साल में भी लागू नहीं हो पाया। इसमें अलग से अग्नि सुरक्षा संचालनालय का गठन प्रस्तावित है। ऐसे अग्नि सुरक्षा के बेहतर इंतजाम हो पाएंगे। भवन में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं करने पर मकान मालिक पर 10,000 रुपए तक जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है। इस एक्ट के लागू होने से अग्नि सुरक्षा की स्थिति सुधरने की संभावना है। विभाग ने ड्राफ्ट पर सभी स्तर पर डिस्कशन पूरे कर ली है। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने के लिए सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं। अलग अग्नि सुरक्षा संचालनालय के साथ ही प्रदेश में सेटअप भी प्रस्तावित किया गया है। कांवड़ यात्रियों को पहली बार मिलेगी ये सुविधा। भगवान भोलेनाथ की भक्ति का मास सावन शुरू होने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त कांवड़ में नर्मदा का जल लेकर महाकाल का अभिषेक करते हैं। इंदौर जिले की सीमा में इन्हें सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। खंडवा रोड पर भारी वाहनों पर दिन में प्रतिबंध लगाने के साथ पहली बार प्रशासन विश्राम की व्यवस्था कर रहा है। शेड में बिस्तर व जलपान की व्यवस्था की जाएगी। अब स्कूलों में बगैर लाइसेंस नहीं ले जा सकेंगे वाहन। स्कूली छात्र अगर बाइक या अन्य वाहन चलाकर स्कूल पहुंच रहे हैं तो अब स्कूल प्रबंधन की जवाबदारी रहेगी। एसपी प्रदीप शर्मा ने जिले के 120 निजी और शासकीय स्कूलों को सत्पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नाबालिग छात्रों को बाइक या अन्य मोटर वाहन से स्कूल न आने दिया जाए। एसपी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी छात्र को वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो स्कूल प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट मैनेजर के खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी। अब तक स्कूल प्रशासन इस जिम्मेदारी से बचता रहा, लेकिन अब उन्हें भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। संविदा कर्मियों को बड़ी राहत, परिवार वालों को आर्थिक मदद देगी। सरकार राज्य रोजगार गारंटी परिषद में काम करने वाले संविदा कर्मियों में से किसी की भी आकस्मिक मौत होती है या कोई दुर्घटना में घायल हुए तो उनके परिजनों को सरकार आर्थिक मदद देगी। मनरेगा में कामों की स्थिति का सटीक आकलन करने, पारदर्शिता लाने और कामों में तेजी लाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इन विषयों पर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक में सहमति दे दी है। मनरेगा के अमले के लिए बीमा लाभ, वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, GRS के रिक्त पदों की पूर्ति, संविदा अधिकारी कर्मचारी और GRS की विदेश यात्रा संबंधित प्रकरणों आदि विषयों की समीक्षा की। अब MP में घूसखोरों को पकड़वाने सरकार खुद देगी पैसा। भ्रष्टाचारियों को ट्रैप करवाने के लिए अब शिकायतकर्ता को अपनी जेब से ज्यादा समय तक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार अब खुद पैसा देगी। इसके लिए लोकायुक्त संगठन ने रिवॉल्विंग फंड का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस फंड के लिए सरकार से करीब 3 करोड़ दिए जाएंगे। इसका उपयोग भ्रष्ट अधिकारियों को देकर ट्रैप करने के लिए किया जाएगा।
एमपी में ऑनलाइन हो रहे यूथ कांग्रेस चुनाव। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। 20 जून से शुरू हुई मेंबरशिप और वोटिंग प्रक्रिया 19 जुलाई को खत्म होगी। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव से लेकर जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे। राज्य में पहली बार यूथ कांग्रेस के चुनाव ऑनलाइन मोड पर हो रहे हैं। मोबाइल ऐप से मेंबर बनाकर वोटिंग कराई जा रही है। सदस्यता के लिए 50 रुपए फीस तय की गई है। सोमवार तक 7,54,000 सदस्य बनाए जा चुके हैं। कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह में ट्रैक्टर से पहुंचे जीतू पटवारी मध्य प्रदेश। कांग्रेस आज अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह कर रही है। प्रदेश भर से नेता और कार्यकर्ता यहां पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर के विरोध में गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं। पटवारी ट्रैक्टर से पुरानी कृषि उपज मंडी स्थित सभा स्थल तक पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार 100 गाड़ियों के काफिले के साथ आए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अशोकनगर में ही है। वे कुछ देर में सभा स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ सभा के बाद सभी नेता कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने मुंगावली थाने जाएंगे। तराना विधायक महेश परमार भी अशोकनगर की तरफ निकले हैं। पुलिस ने चेकिंग के लिए उनकी गाड़ी रोकी तो वे भड़क गए। उन्होंने कहा, विधायकों की गाड़ी की भी चेकिंग कर रहे हो, मुझे गोली मार दो और बीजेपी का बिल्ला लगा लो। जौरा विधायक पंकज उपाध्याय और पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा को भी पुलिस ने रोक लिया। इस पर कुशवाहा एसआई से बोले, मैडम हमारी भी सरकार बनेगी। रतलाम में भगवा झंडा जलाने पर भोपाल में प्रदर्शन। रतलाम में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई विवादास्पद घटना को लेकर संस्कृति बचाओ मंच ने भोपाल में प्रदर्शन किया। प्लेटिनम प्लाजा के पास मंच से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से अपील की कि जो भी तत्व मध्य प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मुहर्रम के नाम पर निकलने वाले जुलूसों में हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है। आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों द्वारा हिंदू राष्ट्र के झंडे का अपमान किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट के विवाद में पत्थरबाजी देवास में समाजसेवी संजय शुक्ला के घर पर पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार की सुबह हुई इस घटना में सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। गिरफ्तार आरोपियों में मोहसिनपुरा निवासी असद, सोहेल, अयान साहिल और अल्पेश शामिल हैं। नुसरत नगर देवास से फैजल कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि संजय शुक्ला के परिवार द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी के कारण उन्होंने यह कार्रवाई की। डेंगू से डॉक्टर की मौत के बाद हाईकोर्ट सख्त। कुछ दिन पहले जबलपुर के सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल पोल की डेंगू से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने डेंगू से रोकथाम की तैयारी भी की। जबलपुर निवासी सौरभ शर्मा, विजय बजाज और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से मध्य प्रदेश में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि डेंगू और अन्य बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य शासन व नगरीय निकाय को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। सड़कों पर बैठे गोवंश को गौशाला में भेजने का आदेश। रायसेन में बारिश के मौसम के साथ ही सड़कों पर बेसहारा पशुओं का बैठना शुरू हो गया है, जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। इसे लेकर सोमवार को हुई टीएल बैठक में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि रोड पर बैठे पशुओं के कारण हादसे न हो, इसके लिए विशेष दल बनाकर नियमित पेट्रोलिंग की जाए। ऐसे गोवंश को नजदीकी गौशालाओं में भिजवाने की व्यवस्था की जाए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे। शिकायत मिलते ही तत्काल निराकरण की कार्रवाई होनी चाहिए। रील बनाने पर पुलिस कर्मियों को डीआईजी की चेतावनी। हाल ही में सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा की रील सोशल मीडिया में वायरल हुई है। वे ड्यूटी के दौरान काम कर रही थीं और फिल्मी गाने पर रील बना रही थीं। रील वायरल होने पर डीआईजी ने जोन के सभी जिलों को पत्र जारी कर इस पर तत्काल रोक लगा दी है। कहा गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी या फिर सिविल ड्रेस में रील बनाकर वायरल नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नल कनेक्शन धारक के आधार नंबर की एंट्री जरूरी पोर्टल पर नल कनेक्शन धारक के आधार नंबर की एंट्री अनिवार्य कर दी गई है। एंट्री होने पर ही माना जाएगा कि हितग्राही के घर में नल से जल पहुंच रहा है। इस दिशा में कलेक्टर मृणाल मीना ने एक फरमान जारी किया है। इसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग ने इस दिशा में गंभीरता से कार्य करना शुरू कर दिया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के तहत जिले में 1077 योजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से 600 नल जल योजनाएं 100% पूर्ण हो चुकी हैं। 561 योजनाओं में हर घर नल से जल पहुंच रहा है। शेष योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि जल जीवन मिशन की अपूर्ण योजनाओं को 15 अगस्त तक हर हॉल में पूरा करना है।
एमपी के इस जिले में बारिश के चलते 2 दिन की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नरसिंहपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के जिला कलेक्टर ने सभी स्कूलों में 8 और 9 जुलाई की छुट्टी घोषित कर दी है। भारी बारिश के कौड़ियां गांव में घर डूब गए हैं। नरसिंहपुर कलेक्टर शीतला पटले ने भारी बारिश के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए दिनांक 8 एवं 9 जुलाई 2025 को सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है। शिक्षक और कर्मचारी स्कूल में मौजूद रहेंगे। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका। आरक्षण के आधार पर प्रमोशन की बांट जोह रहे कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण की नई नीति पर सरकार से जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने पूछा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार ने नई नीति उसी तरह की क्यों बनाई। मौखिक रूप से पीठ ने कहा कि जवाब आने तक सरकार कोई कदम न उठाए, नहीं तो हम अंतरिम आदेश पारित करेंगे। इस पर महाधिवक्ता ने पीठ के समक्ष अंडरटेकिंग दी कि सरकार जवाब पेश होने और अगली सुनवाई तक प्रमोशन प्रक्रिया पर किसी तरह से आगे नहीं बढ़ेगी। बिना प्रमोशन हजारों कर्मचारी होंगे। रिटायर्ड सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक कर ली है। लोक निर्माण विभाग, वाणिज्यिक कर और निर्वाचन आयोग भी कुछ वर्गों के लिए अलग अलग बैठकें कर चुका है। निर्वाचन में प्रमोशन आदेश भी जारी हुए। स्कूल शिक्षा जैसे कई विभागों ने सहमति लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उधर जिन विभागों में शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली सीआर पूरी करने संबंधी प्रक्रिया अधूरी थी, उनमें भी अतिरिक्त काम हो रहे हैं। इस बीच हाईकोर्ट में मामले को स्पैक्स वर्ग के कर्मचारियों की ओर से मिली चुनौती के चलते एक बार फिर अधिकारी कर्मचारियों में ओहदा बढ़ने की 9 साल बाद जागी उम्मीदों पर अघोषित ठहराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक 9 जुलाई को सीहोर, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम और बैतूल में अति भारी बारिश का अलर्ट है। बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सागर, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, दमोह, जबलपुर, पन्ना, कटनी, उमरिया, महर, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली में भारी बारिश होने की संभावना है। 10 जुलाई को इन जिलों में अति भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई को दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया, महर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अति भारी बारिश हो सकती है। ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, देवास, खंडवा, हरदा, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जुलाई को श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, जबलपुर, कटनी, सतना, महर, रीवा और मऊगंज में भारी बारिश का अलर्ट है। एमपी में सीएम की टीम से 4 अधिकारियों को हटाया मध्य प्रदेश में। पिछला माह अधिकारियों कर्मचारियों के थोकबंद तबादलों के नाम रहा। यह सिलसिला तो खत्म हो चुका है, पर अब भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने रविवार को अवकाश के दिन प्रदेश के 9 आईएएस, आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट में जून 2024 में मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर मुख्य सचिव बनाए गए राजेश राजौरा का भी नाम है। इन तबादलों पर अब कांग्रेस ने आपत्ति उठाई है। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम की टीम से अभी तक 4 अवर मुख्य सचिव अधिकारियों को हटाया जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे अधिकारियों का मनोबल कम होता है। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल नए नियम लागू नहीं किए जा सकते। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को रखी गई है। तब तक पदोन्नतियों में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकेगा। एमपी में 9 साल बाद नई प्रमोशन पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। सपैक्स संघ ने तो हाईकोर्ट में इस मामले में 3 अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सपैक्स संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सपैक्स ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की बात कहकर सरकार द्वारा नए नियमों के तहत प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया है।
मिशन के बाद इन स्कूलों की मान्यता रद्द, बच्चों को निशुल्क और बेहतर शिक्षा के नाम पर सरकार ने जिन बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में कराया, उनकी पढ़ाई पर ब्रेक लग सकता है। राजधानी सहित प्रदेश के 1000 निजी स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण नहीं हो पाया। आरटीई के तहत इनमें पढ़ने वाले बच्चों के प्रवेश अवैध हो गए। बच्चों की संख्या करीब 10,000 है। अभिभावक परेशान हैं। उनका सवाल है, अब वे बच्चों को कहां पढ़ाएं? राजधानी में 1600 निजी स्कूल हैं। ऐसे में कक्षा 8 तक करीब 1 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। एमपी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। राज्य के एक वरिष्ठ अफसर को सीएम के पास से हटा दिया गया है। प्रदेश के कुल 9 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए गए हैं। एमपी के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में शुमार मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा को अब यहां से हटा दिया गया है। उन्हें अब नर्मदा घाटी विकास विभाग में अपर मुख्य सचिव का दायित्व दिया गया है। राजौरा के स्थान पर ऊर्जा विभाग के एसीएस की जिम्मेदारी संभाल रहे नीरज मंडलोई को मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। बड़ा गणपति ओवरब्रिज का रास्ता साफ। बड़ा गणपति चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का रास्ता साफ होता जा रहा है। नर्मदा व ड्रेनेज लाइन शिफ्ट करने के लिए आईडीए ने नगर निगम के खाते में 3 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। यह काम 11.38 करोड़ में होगा। शेष राशि काम शुरू होने पर दी जाएगी। चौराहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के लिए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बड़ा गणपति चौराहे पर भी ब्रिज प्रस्तावित है, जो अंतिम चौराहे से झिंसी चौराहे तक होगा। आईडीए ने 41 करोड़ में आईआरसी कंपनी को ब्रिज बनाने का काम 41 करोड़ में दिया है। मेट्रो की ऑरेंज लाइन के लिए बनेगी अंडरग्राउंड लाई। एमपी के भोपाल शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 3.39 किलोमीटर लंबाई की अंडरग्राउंड लाइन के लिए टनल बोरिंग मशीन ने फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट FAT पास कर लिया है। ये टेस्ट बेंगलुरु में पास किया। टनल बोरिंग मशीन क्रमांक 427 का EPB यानी अर्थ प्रेशर बैलेंस की स्थिति जांची गई। ठेका एजेंसी कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेश और गुलरमार्क जेवी को ये काम दिया हुआ है। जानकारी के अनुसार भोपाल में फरवरी 2025 में ही टनल बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन प्रोजेक्ट की दूरी से अब ये बारिश के बाद शुरू होगा। कुल 3 मशीनें इसके लिए काम करेगी। यहाँ ट्वीन टनल सिद्धांत पर ये 3 टनल बनाई जाएगी। ऑरेंज लाइन में सिंधी कॉलोनी के दक्षिणी हिस्से से ऐश बाग तक टनल से जोड़ा जाएगा। सतपुड़ा डैम के साथ सुजारा बांध के 12 गेट खुले। मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश की वजह से नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंडला, डिंडौरी, श्योपुर, शहडोल, उमरिया समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सोमवार को 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का दौर चला। वहीं मंगलवार को 7 जिलों में बाढ़ का खतरा है। मौसम विभाग ने अति भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। शाजापुर में अधूरे आंगनवाड़ी और पंचायत भवन। शाजापुर में कलेक्टर राजू बाफना ने जिला पंचायत निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि कई आंगनवाड़ी और पंचायत भवनों का निर्माण लंबे समय से अधूरा है। इस मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतोष टैगोर ने कार्रवाई की। उन्होंने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि 60 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों को नोटिस जारी किए। इनमें जनपद पंचायत कालापीपल की 16 पंचायतें शामिल हैं। मोहन बड़ोदिया जनपद की 13 पंचायतें हैं। शाजापुर जनपद की 20 पंचायतें और शुजालपुर जनपद की 11 पंचायतें इस सूची में हैं। भिंड में 10 से 17 जुलाई तक रोजगार भर्ती कैंप। जिला पंचायत भिंड के मप्र, डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और GDX ग्रुप ग्रेटर नोएडा के संयुक्त देखरेख में युवाओं को रोजगार देने के लिए 10 से 17 जुलाई तक विशेष भर्ती कैंप आयोजित किए जाएंगे। सुरक्षा जवान, ड्रोन पायलट और सुरक्षा सुपरवाइजर के कुल 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।